representing Arunachal Pradesh, more particularly One West Parliamentary Constituency. My name is Advocate Regam Nabam, and I'm legal advisor to Toko Sital, who is a intending candidate for Member of Parliament, One Arunachal West Parliamentary Assembly. तो मैं आज एक क्लैरिफिकेशन देने आया हूँ यहाँ में जो तोको शीतल का बिहाफ में। तो ऐसा है कि अभी जो कुछ सोशल मीडिया में उस दिन 29 मार्च को एक एसएन सगाली न्यूज में आया था, एक लेडी वन श्रीमती याजुरी याजो, जो पॉपुलरली नोन एज ए लेजेंडरी आंटी, जो तामोल आंटी बोलता है, उसने हमारा कैंडिडेट का ऊपर तोको शीतल मैडम का ऊपर में एक सीरियस एलिगेशन डाला है, जो अनफाउंडेड, जो कॉन्कोटेड स्टोरी, जो वनावती जो कहानी बना के उसका ऊपर में एलिगेशन डाला। सब्सिक्वेंटली उसका साथ साथ और एक दो लेडी जो व्हाट्सएप ग्रुप में अराउंड जो वायरल चल रहा है कि उसने प्रॉपर्टी कहाँ से आया और तोको शीतल इतना बीमार है बोला था, उसका हेल्थ कैसा, उसका बॉडी इतना मोटी है, और उन्हें बोला कि वो दामी गाड़ी में क्यों घूमता है, ऐसा अनफाउंडेड जो एलिगेशन डाला। इसलिए मैं उसका एडवोकेट हिसाब से, तोको शीतल का एडवोकेट हिसाब से मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, सो दैट जनता जाने, असलियत को जाने। ऐसा है कि किसी का ऊपर भी ऐसा अनफाउंडेड एलिगेशन नहीं डालना चाहिए। तो अभी ऐसा है कि तोको शीतल का जो क्या क्या प्रॉपर्टी है और उसका पास कितना गाड़ी है, बैंक बैलेंस कितना है, उसका पास ये जमीन है, जायदाद क्या है, उसका फैमिली मेंबर कितना है, उसको एफिडेविट डालता है बिफोर फाइलिंग दिस जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए एक नॉमिनेशन फाइल करता है। नॉमिनेशन का साथ फॉर्म 26 जो रूल 4A उसको एफिडेविट फॉर्म में डालना पड़ता है, और डिक्लेरेशन करने के बाद ही उसको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए आरओ जो स्क्रूटिनी में ऑथोराइज किया जाता है। इसलिए उसका जो फॉर्म 26 जो हम लोग ने फाइल किया है तोको शीतल का जो नाम पे, जो हम लोग एलोंग में फाइल किया उस दिन स्क्रूटिनी के लिए, तो उसमें ऐसा है कि उसका जो शो करता है, मैं क्लियरली बता देता हूँ उसका पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या संपत्ति है, मैं बता देता हूँ। जो अभी जो डिटेल ऑफ मूवेबल एसेट, तोको शीतल का मूवेबल एसेट है, उसमें सेल्फ है, सेल्फ है, कैश इन हैंड, उसका हाथ में सिर्फ उस समय में 10,000 था, 10,000 रुपीज था जो फाइलिंग करते समय में, क्योंकि उसको डिक्लेयर करना दिखाना पड़ता है, जो उसको जितना प्रॉपर्टी संपत्ति उसको वहां में आरओ का ऑफिस में एफिडेविट फॉर्म में दिखाना पड़ता है। उसका बाद उसमें उनका एक बैंक, एक्सिस बैंक ईटानगर में एक ही अकाउंट है, एक ही अकाउंट, और उसका तरफ से एक बजाज एलायंस में एक तो उसका एक्सिस लिंक करके एक तो उसमें बजाज एलायंस में एक LIC जो बजाज पॉलिसी है, और कुछ है ही नहीं, उसका कोई अकाउंट नहीं है उसमें। उसका बाद और है कि पर्सनल लोन भी नील है उसमें, सेविंग इंश्योरेंस नील है उसमें, मोटर व्हीकल नील है, कोई गाड़ी नहीं उसका नाम में, गाड़ी नहीं, उसका गाड़ी नहीं, कहां से गाड़ी वो करेगा। उसका बाद ज्वेलरी भी नील है उसमें, जो हाई वैल्यू जो वाला जो नील है उसमें। उसका बाद इमूवेबल एसेट जो है, जो एग्रीकल्चर लैंड, उसका कोई संपत्ति नहीं है, वो भी नील है। सेल्फ एक्वायर कुछ भी नहीं, वो अभी उसका अपना घर नहीं, रेंट में रहता है बेचारा, तकलीफ करके रहता है। तो ऐसा करके सोशल काम करके, वो एक सोसाइटी के लिए काम करके, स्टेट के लिए काम करके, तो देखा कि नहीं, सिस्टम में घुसना पड़ेगा, सिस्टम में घुस के हम सिस्टम को बदल सकता है। इसीलिए अपना को कैंडिडेचर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वो अपना को डिक्लेयर करके 1 साल से वो अपना मेहनत करके गली गली में, वो जिला में जाके डिफरेंट लोगों को मिलके, अरुणाचल का जितना जो बासी को मिलके उसने कन्विंस किया कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए उसने डिक्लेयर करके काम किया। इसलिए हम लोग भी उसका साथ देना पड़ गया। और वही है कि जो अभी उनका जो FIR का हिसाब से, अभी उसको भी कोई लोग वो बोल रहे हैं कि नेता उतरा है, FIR करता है, उसका हस्बैंड नेता किसी का ऊपर में वो FIR करता है, तो कल को क्या होगा, ऐसा बोलते हैं। FIR इसलिए दिया जाता है कि जो आदमी को जो पर्सनल जो कैरेक्टर असैसिनेट करता है, वो तो FIR देता है।
डिफेमेटरी स्टेटमेंट देता है किसी के ऊपर में, उसका पर्सनल जो कैरेक्टर ऊपर में जब उतरता है तो वो जो एफआईआर देना पड़ता है, क्योंकि लॉ हिसाब से जाना पड़ेगा। वही है, तो हम लोग ये नहीं कि उसको सजा दो, पनिशमेंट दो, फांसी पे लटका दो, वो बात नहीं है। वो समझना चाहिए कि उसका किसी का ऊपर में अगर गलत शब्द बोले, कोई भी XYZ किसी के ऊपर भी गलत इस्तेमाल गलत बात करे, उसका अंजाम क्या होगा, उसको भी देयर मस्ट बी सम लिमिट होना पड़ता है हर आदमी को। फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, लेकिन देयर इज सर्टेन लिमिट ऑल्सो, उसको मानना पड़ता है, हमें फॉलो करके संविधान को जाना पड़ता है, ये होता है। तो अभी अराउंड द क्लॉक में जो व्हाट्सएप ग्रुप में जा रहा है सोशल में, तोको शीतल का पास इतना संपत्ति कहाँ है, तोको शीतल का पास इतना गाड़ी कहाँ से आया, तोको शीतल इतना मोटी क्यों हो गया, पहले पतला दुबला था, कैसा ऐसा सवाल करता है। वो सब तो गलत बात है ना, किसी का पर्सनल कैरेक्टर पे आ रहा है। अभी चुनाव समय में गाड़ी तो किसी का गाड़ी को भी हायर करके ले रहा होगा चुनाव जीतने के लिए, और वहां में जो ये उसका जो अनफाउंडेड एलिगेशन, जो उसका पास माटी खरीदा है, बोलते माटी खरीदा तो यहाँ आना पड़ेगा ना, एफिडेविट में आना पड़ता है, उसमें कुछ है ही नहीं उसका पास। तो अनफाउंडेड स्टोरी, ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किसी ने इसको प्लान किया गया है। कोई औरत ग्रुप को, कोई पॉलिटिशियन ने इसको प्लान किया कि तोको शीतल का अभी अच्छा चल रहा है, उसको कैसा खत्म करना है। वो गलत है, जो भी प्लान किया हो भी उसका इंटेंशन भी गलत है। ही इज नॉट गुड लीडर, दैट पर्सन इज नॉट गुड फॉर द स्टेट। जो इंस्टिगेट करता है किसी के ऊपर में उसका छवि को खराब करने, पर्सनल कैरेक्टर एसासिनेट करने के लिए, वो जो किसी को इनोसेंट को प्लान करके बूट मिलने के लिए जो करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। उसका ऊपर लोग अभी समझ जाना चाहिए, पीपल मस्ट अंडरस्टैंड नाउ, लोग समझना चाहिए कौन सा चाहिए। तोको शीतल का पास ना पैसा है, ना संपत्ति है, बाकी जो कैंडिडेट के पास तो है ना, दे आर इन पावर एंड पोजीशन फॉर सो मेनी इयर्स। तो अभी तोको शीतल जैसे औरत, एक नारी स्टेट के लिए काम करेगा बोल के जो वो मैदान में जो फ्रंट में निकला, तो उसको ऐसा जो इनोसेंट औरत लोगों को लगा के उसको पर्सनल अटैक करने उसका बूटस को खत्म करने के लिए, उसको मन हराने के लिए जो रचा गया, जो टोटली दिस इज ए कंस्पिरेसी and the allegations are unfounded and illogical and unjustified। इसलिए लोग को ये समझ जाना चाहिए, तोको शीतल को जो फैन है, जो फॉलोअर से सपोर्टर कायम रखे, और चुनाव जो अभी 19 को होगा अप्रैल को, अपना बूथ को उसी को जो अपने थाम लिया कि उसको शीतल को ही देना है, भले चाहे वो करोड़ रुपया दे, लाख रुपया दे, उसमें मुकरना नहीं है। आप सिद्धांत में जाइए, अपना आइडियोलॉजी में जाइए, और उसको जैसा भी करके जिता के उसको पार्लियामेंट में आवाज करने दो। स्पेशली करप्शन को फ्री कर रहा है अभी स्टेट में। तो तोको शीतल का पास वही एक कैरेक्टर के करप्शन का खिलाफ में वो शुरू से बात कर रहा है। तो अभी जानता तो करप्शन को तो उजारने के लिए तो कोई तो आवाज करना पड़ेगा ना, इसीलिए उसको अभी साथ देना है। और एक है जो डिलिमिटेशन इशू, अरुणाचल जो प्रदेश जो डिलिमिटेशन अभी तक डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। यहाँ असेंबली सीट बढ़ना चाहिए था, पार्लियामेंट सीट भी बढ़ना 3-4 हो जाना चाहिए था, अभी तक आज तक कोई नेता उसको आवाज नहीं किया। इसलिए मैंने तोको शीतल, आई हैव सजेस्टेड हर टू टेक अप द मैटर ऑफ द डिलिमिटेशन। असेंबली को बढ़ा, ईटानगर 2 असेंबली होना चाहिए, 0-2 असेंबली होना चाहिए। कहाँ में जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, जोग्राफिकल एरिया ज्यादा है, वहां असेंबली को भी बढ़ा देना चाहिए। उसको भी आज तक कोई पार्लियामेंट, कोई लीडर, कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई एमएलए आवाज अभी तक नहीं किया। इसलिए तोको शीतल विल बी डूइंग ऑल दिस थिंग, और ले जाएगा, पक्का ले जाएगा, इशू को पार्लियामेंट में आवाज करेंगे। और जितना तोको शीतल का जो फॉलोअर्स है, उनका जो 2-3 औरत जो व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया में जो बोल के जो मिसलीड करा है, उसको ये टोटली इसको डिनाई कीजिए। और ये गलत मैसेज उन्होंने जो उसको उसका वोटर्स को खत्म करने के लिए इन लोग कॉन्स्पिरेसी करके इन लोग रचा गया है, इसको बिल्कुल विश्वास ना करे, और तोको शीतल को ही सपोर्ट करे, और आगे हम सब के लिए वो काम करेंगे पक्का। जो एलिगेशन जो लगाया गया था, जो एलिगेशन दिया गया, वो सब बेसलेस एलिगेशन लगाया गया। हाँ जी, वो बेसलेस है, क्योंकि उसने तो बोला कि हम लोग ने दिल्ली गया था एक साथ। हाँ, दिल्ली गया, यू वर टुगेदर, आप लोग एक साथ तो गया ना, आप लोग भी तो करप्शन के अगेंस्ट में तो एक साथ काम किया, नारी शक्ति लोग मिलके, ये मैडम शीतल का लोग जाके एक साथ मैडम शीतल ने पैदल गया है। तो अभी अचानक इन्होंने इतना तो
दिल भी चौथा नहीं होना है ना। ये नारी लोग जो आवाज करते थे, एक साथ आवाज करना है। आप लोग की भी नारी शक्ति हो गया, फिर नारी आवाज हो गया, अलग अलग फ्रैक्शन हो गया अभी। तो आप लोग का जो मुद्दा स्टेट के लिए तो कोशिश ने जो मुद्दा ले रहा है तो स्टेट के लिए तो कर रहा है। वो तो आपका एपीसी इशू में भी तो यहाँ में धरना में तो कितना बार आया, मैंने खुद सुना, हम सब विटनेस है उसमें। तो कोशिश ने स्टेट के लिए बहुत कुछ बात किया, लेकिन वो उसका बात जो उसको गवर्नमेंट मायना नहीं रखा, इसलिए तो कोशिश ने सोचा कि मैं सिस्टम में घुसना पड़े हमको। सिस्टम में घुसने के लिए आई मस्ट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, either I must be the member of legislative assembly. Then she decided and to contest the election. And definitely I do hope that definitely he will work if she is elected, and she will definitely voice in the parliament for the interest of our state, more particularly for the tribal people. सर क्या कहेंगे?